नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है बुलंद बिहार के पेज पे। इस वक्त हमारी मौजूदगी बेगूसराय जिले के बरौनी प्रखंड अंतर्गत बारो सलेमपुर में है। जैसा कि आप तस्वीरों में साफ देख रहे होंगे, यहाँ पासी समाज का मीटिंग चल रहा है, संगोष्ठी चल रही है। नीतीश बाबू लगातार पूरे बिहार में समाज सुधार अभियान चला रहे हैं और और कई जगहों पे आपने स्पष्ट तौर पे देखा होगा, चाहे मुजफ्फरपुर हो, दरभंगा हो, समस्तीपुर हो, जहाँ जहाँ वे गए हैं पासी समाज लगातार उनका विरोध कर रहा है। मुख्य बिंदु समाज सुधार में उन्होंने नशा मुक्ति को रखा है और पासी समाज की पुश्तैनी बिजनेस तारी उतारना होता है और वो उसे बेचते भी हैं। लेकिन इसी के आड़ में कई सारे आरोपों से पासी समाज भी जूझ रहा है और नीतीश जी से सीधा सवाल भी कर रहा है, आखिर वो तारी नहीं बेचेंगे तो फिर करेंगे क्या? उनके लिए ऑप्शनल रोजगार क्या है जो सदियों से उनका पेशा रहा है, उनकी जीविका रही है। काफ़ी गरीबी से ये समाज गुजरता है, महादलित की श्रेणी में भी आता है और बहुत सारे ऐसे आपको यहाँ पे लोग देखेंगे जो सुबह शाम इतनी ठंड में या फिर चिलचिलाती धूप में तारी को तार के पेड़ से उतारते हैं, रिस्क लेते हैं, फिर भी उनको वह अधिकार जो वो चाह रहे हैं कि उन्हें स्वतंत्रता से उसे बेचने का अधिकार मिले, वो नहीं मिल रहा है। और कई सवाल हैं उस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ नथुनी चौधरी जो न्यू पासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जुड़ेंगे। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर समस्या मामला फंसा हुआ कहाँ है। उन्हें पासी समाज जिस तरह से प्रताड़ित हो रही है स्थानीय प्रशासन के द्वारा, लगातार उनके बिजनेस पर प्रहार किया जा रहा है, उनके दुकान को तोड़ा जाता है और जानबूझ के दारू के मामले में फंसा के सबसे अधिक पासी समाज के लोगों को जेल में भी बंद किया गया है और उनसे एन केन प्रकार वसूली भी खुलेआम दिखती रहती है। सबसे पहले इनका हम स्वागत करते हैं। सर, आपका बुलंद बिहार बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सर, सीधा सवाल है, नीतीश जी लगातार समाज सुधारने की बात कर रहे हैं, नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं और पासी समाज का सबसे बड़ा बिजनेस है तारी व्यवसाय का। शिक्षा, रोजगार, इससे काफ़ी दूर समाज है आपका, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो नीतीश जी का जो नशा मुक्ति का जो अभियान है उसका आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको साफ साफ शब्दों में बता दे साथियों कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने बोले कि तारी बंद, ये व्यवसाय करना बंद कर दीजिए, आज से नीरा टैपर के लाइसेंस लीजिए। हमारे समुदाय ने तारी बंद भी कर दिए, नीरा टैपर के मुख्यमंत्री के कहने अनुसार हमने लाइसेंस भी ले लिए। लेकिन दिक्कत क्या है, इन्होंने नीरा का कोई कहीं पर उनकी व्यवस्था नहीं किया गया है और ज़बरदस्ती के कानून थोपे हुए हैं। मेरे पास सारे कागज़ है, मेरे आदमी है जो दे देंगे। अगर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब उन्होंने ये हमको बताने का काम करे कि नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद में कहीं भी मतलब कानून लागू होने के बाद कहीं कोई व्यवस्था नहीं किया गया। जानबूझकर इस समाज को टारगेट किया जा रहा है, जो हमें समाज चुप रहने वाले नहीं है। मैं आपको साफ शब्दों में बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जो हमने मुजफ्फरपुर में जो हश्र किए थे, ये बेगूसराय की भी धरती में हश्र करने को उनको हम काम करेंगे। मेरा मानना है कि आप जो बोले वही मैं याद कराने आया हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तारी बेचेंगे। आपने बोले नीतीश जी कि नीरा लीजिए, मैं नीरा देने का तैयार हूँ। आप बोलते हैं गुड़ जाइमर पेरा कैंडी, आपका अधिकारी बोलता है कि कोई गुड़ जाइमर कैंडी नहीं बन पा रहा है। आपने बोलते हैं सशक्त जीविका पार्जन योजना के अंतर्गत हम लोन देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, पूरे बिहार में लगभग 10 लाख के आसपास नीरा टैपर होंगे, मात्र 1 से 2 हज़ार पूरे बिहार में सशक्त जीविका पार्जन की योजना के अंतर्गत लोन दिए होंगे। फिर और आदमी क्या करेंगे? जो भी उनको इम्प्लीमेंट करना है लागू कर दे, पासी समाज सहृदय स्वीकार करेंगे। सर, एक सवाल रहेगा, तारी और नीरा बड़ा कन्फ्यूजन है, क्या अंतर है? नीतीश जी नीरा की बात करते हैं, पासी समाज तारी की बात करता है। जो आम जनमानस में जो शब्द प्रचलित है वो तारी ही है। नीरा मतलब क्या? नीतीश जी का कहना क्या है? जैसे केरल में, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जैसे केरल में मॉडल है कि नीरा जो 5 बजे सुबह से पहले तार से उतारा जाएगा, उससे कई मिठाइयाँ बन सकती है, पेड़ा बन सकते हैं और कई खाद्य पदार्थ सामग्री बन सकती है। लेकिन उसकी 2016 से अब तक ना कोई सेंटर खुल पाया, जो उन्होंने रोड मैप बताया था उस पर कोई काम नहीं हो पाया। पासी समाज अब करे तो करे क्या? हमने इसके लेकर माननीय मुख्यमंत्री को
पूरे बिहार में ये समुदाय 5,000 परिवार दायर करेंगे, तब उनको पता चलेगा कि जिसको आज हम कमज़ोर समझ रहे थे, ठीक चिट्टी के समान, वो हाथी के समान आपको पगलाने का भी ये समाज काम करेगी। साथियों, मैं क्यों कह रहा हूँ, उन्होंने बताए तारी बंद हो गया। उन्होंने 2016 के बाद ही नीरा टाइपर का लाइसेंस मिला, उससे पहले कभी किसी को नहीं मिला। हम स्वीकार कर रहे हैं, जो आपने वादा किए आप वही वादा करिए। मैं सहृदय स्वीकार करना चाहता हूँ, आपने केरला के बात और यहाँ किए, वहाँ की कृषि के तरह, जैसे आप पंजाब में चले जाइए, खेत को जो है कृषि का दर्जा ऐसा उपजाऊ बनाया गया है कि वो किसी भी परिस्थिति में उपजा सकते हैं, जो मेरे यहाँ नहीं है। तो यहाँ जो खजूर और तार का जो वृक्ष है वो अपने मने लगा हुआ है जहाँ तहाँ, जो कभी भी संभव नहीं है। अगर नीतीश जी संभव करवाना चाहते हैं तो मैं उनको स्वीकार करता हूँ, लेकिन जब तक पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तब तक के समाज कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। सर, एक सवाल और रहेगा। मैं अक्सर गांव में देखता हूं, बहुत खतरनाक होता है, बहुत रिस्क होता है तार पे चढ़ के तारी को उतारना। कई घटनाएं हुई है, यहीं बारों की मैं घटना कह देता हूं। कई लोग इसमें शिकार हुए हैं, गिर गए, उनका हाथ पैर टूट गया, या फिर कुछ लोग शहीद भी या फिर मृत्यु को भी प्राप्त कर लिए, लेकिन कोई मुआवजा नहीं मिलती है। जैसे सहनी समाज में देखा जाता है कि जो पानी में डूब गया उसे 4 लाख नीतीश कुमार मुआवजा देती है। सेफ्टी बेल्ट की बात आप लोग लगातार उठाते रहे, लेकिन उसको भी स्वीकृति नहीं मिली है। तो इस सवाल पे आपका क्या कहना है? पानी में डूबने के मरने के पश्चात वो आपदा में आती है। हमने मुख्यमंत्री जी के अपने पैड पर लिख कर दिए हैं कि जितने भी नीरा टैपर है उनको भी 10 लाख का मुआवजा दे। और माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर निर्भर है वो करेंगे कि नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। हमने एक रीट फाइल किए थे जिसके पश्चात ही माननीय मुख्यमंत्री जी मजबूर होकर पूरे बिहार में वो नीरा सेंटर खोलने के काम किए थे। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, नीरा के नाम पर एक बहुत बड़का राज्य में घोटाला हुआ है। हम इस मीडिया के माध्यम से इस भारत के बंधुओं को बताना चाहते हैं कि नीरा के पर भी जांच बैठाया जाए। इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। ये बिहार के गरीबों को, टैक्स को, पैसा के माननीय मुख्यमंत्री जी बर्बाद करने का काम किए हैं, जो चलने वाला नहीं है। एक आखिरी सवाल सर रहेगा जो वायरल है, और वो ये है कि अक्सर स्थानीय प्रशासन परेशान करती है पासी समाज को। जहाँ भी तारी का दुकान है, मैं अक्सर जाता हूँ, देखता हूँ, तोड़फोड़ करती है, 5,000 रुपये की प्रति मंथ मांग करती है, नहीं तो दारू का मामला में उसको फंसा देती है, और लाखों रुपया ऐंठने का काम करती है। जो गरीब हैं, शिक्षित हैं, जिनको जानकारी नहीं है, वो इससे सबसे अधिक प्रभावित हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, उनको माने मालूम नहीं है। उसी समय समाज चूक कर गई, जो आज नतीजा है कि हम लोग भुगत रहे हैं। जो तारी पर कानून है और दारू पर कानून है। मुख्यमंत्री जी तो इतने गलती काम कर गए हैं। मेरे संज्ञान में दो व्यक्ति को तारी पर सजा हुआ है। एक जो है संजय कुमार, आपके बगल के कौन जिला है? समस्तीपुर नहीं, खगड़िया। संजय कुमार को 20 लीटर तारी में 5 वर्ष की सजा। एक जो है अरवल जिला के 4 लीटर तारी में 10 वर्ष के रेणु देवी को सजा हुई है। जो बताइए कि अब तारी को दारू के श्रेणी में रख दिया गया, और हमारा समाज है जो कानून को नहीं जानता है। इसका नतीजा है कि ये समाज भुगत रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमने जो काम कर रहे हैं, हमने 2 रीट फाइल किए हैं। एक जो है फिर दोबारा किए हैं, इसी लेकर कई किए हैं कि आपने बोले नीरा योजना लागू करेंगे। आपका हम RTI लगा है, कहीं भी उनका नीरा योजना नहीं चल रहा है। एक समूह पर 2,67,000 रुपया दिए, 1 लाख कुछ का सामान खरीदारी हुई, 1 लाख रिकवरी हो गया। योजना ऐसे ही विफल हो गया। दूसरा, उन्होंने बोले कि हम नीरा से गुड़ जाइमर कैंडी पेड़ा बनवा रहे हैं, फिर उनके अधिकारी बोलते कि मेरे यहाँ कोई गुड़ जाइमर कैंडी पेड़ा नहीं बन पा रहा है। उन्होंने बोले सशक्त जीविकोपार्जन योजना के तहत हम लोन दे रहे हैं। हमने नगर पंचायत से बहुत जगह से RTI लगाए, साफ शब्दों में उन्होंने बोल रहा है कि हमारे यहाँ माने जीविका कोई काम नहीं करती, इस चलते हम कोई सूची उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। यानी साफ शब्दों में उनका योजना विफल है। जानबूझकर जबरदस्ती के कानून थोप रहे हैं, तो ये हम लोग सहने के लिए तैयार नहीं है। 19 जनवरी 2022 को 29 जनवरी 2022 को हम लोग राजभवन मार्च करने जा रहे हैं, और मुख्यमंत्री को बताने जा रहे हैं कि आप जो है ज़बरदस्ती के कानून थोपना बंद करिए। हम लोग चुप रहने वाले नहीं है। अगर वो नहीं मानेंगे तो बिहार के जितने हाईवे है, हम ये समाज पूरे मिलकर जाम करने के काम करेंगे। हमने लोकल प्रशासन से ये बताना चाहते हैं, वो भी समाज के ही लोग हैं। वो उनका ये इतनी गलत रवैया हरकत है जो सहनीय योग नहीं है।
बहुत सारे घटना सामने आई है कि पुरुष न रहने के पश्चात महिलाओं को अंग्रेज के शासन की तरह ज़बरदस्ती जेल भेज रही है। तो मैं प्रशासन बंधु को बताना चाहता हूं कि आप भी परिवार के लोग हैं, उसी समाज के लोग हैं, आप ऐसा कतई गलती नहीं करें। निश्चित तौर पे प्रशासन लगातार बड़े शराब के ठेकेदारों को छोड़ती है, बड़ी मछलियों को छोड़ देती है और सैंपल के तौर पे छोटे छोटे जो तारी व्यवसायी हैं उनको पकड़ के दारू व्यवसाय के नाम पे उनको प्रताड़ित करने का प्रयास करती है और मोटी रकम भी उनसे वसूलने का काम करती है।